Hello everyone, once again myself Kinjal Soni. First of all, a very lovely day ahead. So, are you guys ready for further study? So, let's start our Unit 5 Food for Health Part 2. पार्ट 1 में हमने 3 टाइप्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था और फूड हमारी हेल्थ के लिए कितना नेसेसरी है उसके बारे में पढ़ा था। तो अभी आगे बढ़ते हैं। So let's start our chapter with again hard words of this chapter. So let's start with number 1. DISEASES diseases. DISEASES diseases. BODY body, BUILDING building, body building. BODY body, BUILDING building, body building. PROTECTIVE protective, PROTECTIVE protective. ENERGY energy, GIVING giving, energy giving. ENERGY energy, GIVING giving, energy giving. BREAKFAST breakfast, BREAKFAST breakfast. Next, LUNCH lunch, LUNCH lunch. DINNER dinner, DINNER dinner. COMPLETE complete, COMPLETE complete. Once again, one time. DISEASES diseases, BODY BUILDING body building. PROTECTIVE protective. ENERGY GIVING energy giving. BREAKFAST breakfast, LUNCH lunch. DINNER dinner, COMPLETE complete. सो ये थे हमारे हार्ड वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर. सो लेट्स मूव ऑन. हम हमारा चैप्टर करते हैं बट रिकॉल आवर मेमोरीज बाय लास्ट लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फूड: प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड एनर्जी गिविंग फूड. यानी ऐसा फूड जिसको खाने से हमारी बॉडी बिल्डअप होती है, हमारी बॉडी का जो वेट है वो गेन होता है, बढ़ता है, तो उससे बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है. दैन प्रोटेक्टिव फूड, यानी ऐसा फूड जिसे खाने से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है, हमें बहुत सारी डिसीज़ यानी बीमारियों से दूर रखता है, सो उसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. दैन एनर्जी गिविंग फूड, यानी ऐसा फूड जिससे खाने से हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, यानी हम फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं, तो उसे एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं. सो अभी आगे बढ़ते हैं. मूव ऑन आवर चैप्टर. वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे. हम तरह तरह का खाना तरह तरह के टाइम पे खाते हैं. ऐसा नहीं है कि हम पूरे दिन का खाना एक ही वक्त में खा लें. सो हम हमारा खाना अलग अलग टाइम में डिवाइड करते हैं और खाना भी अलग अलग तरह का होता है. वी टेक ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं. यानी मैंने आपको ब्रेकफास्ट का हार्ड वर्ड करवाया था लास्ट टाइम, तभी बताया था, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि हम जब रात को फॉर एग्ज़ाम्पल 8 o'clock को खाना खाते हैं, सो फिर हम पूरी रात कुछ खाना नहीं खाते हैं. फिर अर्ली इन द मॉर्निंग फॉर एग्ज़ाम्पल हम 7 o'clock को वेकअप होते हैं, तो हम 8 बजे खाना खाएंगे. तो जो 8 से 8 बजे तक का जो पूरा गैप हुआ, वो गैप में पूरी रात में हम कुछ खाना नहीं खाते. यानी हमारा ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स का जो फास्टिंग होता है, उपवास होता है, वो हो जाता है. सो जब हम
अर्ली इन द मॉर्निंग नाश्ता करते हैं तो हम उसे ब्रेकफास्ट कहते हैं, क्योंकि पूरी रात हमने कुछ नहीं खाया होता तो वो हमारा फास्ट हुआ, उपवास हुआ। तो वो उपवास को हम ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे बाय ईटिंग सम फूड, यानी कुछ खाना खाने के बाद। सो ये हुआ हमारा ब्रेकफास्ट। तो अर्ली इन द मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमें ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए? तो मोस्टली आई रेकमेंड टू यू कि फ्रूट्स खाने चाहिए। फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और अर्ली इन द मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट में अगर फ्रूट खाओ तो एकदम पूरा दिन फ्रेश फील करोगे। मिल्क, eggs and cereal foods like idli, dosa, cornflakes and bread are eaten in breakfast। तो हम ब्रेकफास्ट में मिल्क पी सकते हैं, एग्स खा सकते हैं, सीरियल्स फूड्स लाइक इडली, डोसा एंड कॉर्नफ्लेक्स एंड ब्रेड। तो ये सारी चीज़ें हम ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करती हूँ फ्रूट्स या फिर नट्स। फ्रूट्स और नट्स बोथ आर बेटर ऑप्शन देन दिस वन। सो अगर आपको मिल्क पीना है तो मिल्क पीने का प्रॉपर टाइम है रात को। अर्ली इन द मॉर्निंग मिल्क वो इतना आपको अफेक्ट नहीं करेगा जितना रात वाला करेगा। वी ऑल्सो ईट फ्रूट्स एंड नट्स। हम फ्रूट्स और नट्स भी खा सकते हैं। फ्रूट्स में आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले लो, और नट्स में आमंड है, कैशू नट, पिस्तोज, रेजिन्स। तो ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो, बट प्रॉपर क्वांटिटी में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा। तो ये हुआ हमारा ब्रेकफास्ट जिसका पिक्चर आपको दिया है। फ्रेश फ्रूट्स है, देन इडली, डोसा, देन मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड। ज़्यादातर है वो ब्रेड की चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए इन द अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमारा मूड फ्रेश होता है। अगर फ्रेश खाना खाएंगे तो हम फ्रेश रहेंगे। वी टेक लंच इन द आफ्टरनून। आफ्टरनून में जब हम कोई भी मील खाना खाते हैं तो उसे लंच कहते हैं। राइस, चपाटीज, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड कर्ड आर ईटन इन लंच। लंच में हम पूरा मील लेते हैं, पूरा का पूरा होल मील लेते हैं, जिसमें राइस होता है, दाल भी हम ले सकते हैं, इसमें चपाटीज़ होती है, रोटियां होती है, देन पल्सेस, डिफरेंट टाइप के पल्सेस आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मूंग है, अरहर है, चना दाल है, तो ये सारी दाल्स आती है पल्सेस में। देन वेजिटेबल्स, यानी कोई भी वेजिटेबल्स आप दोपहर को खा सकते हो, और सीजनल होना चाहिए, मोस्टली सीजनल ही मिलता है। देन कर्ड यानी दही। तो ये सारी चीज़ें हम लंच में खाते हैं। सम पीपल ऑल्सो ईट मीट और फिश। कोई कोई पीपल लंच में मीट यानी मांस और फिश यानी मछली, तो ये सारी चीज़ जो नॉन वेजिटेरियन है वो भी लेते हैं। In the evening, we have milk or tea along with bread, biscuits और other snacks। फिर अगेन हमें इवनिंग टाइम में भूख लगती है अराउंड 6 और 7 ओ क्लॉक, तो ये टाइम में हम हल्का सा नाश्ता कर सकते हैं। सो इसमें हम मिल्क और टी के साथ ब्रेड, बिस्किट्स या अदर स्नैक्स ले सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप ऐसा ना लें, क्योंकि ब्रेड, बिस्किट्स ये सारी चीज़ें होती है वो मैदे से बनी हुई होती है, और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। सो आप मिल्क ले सकते हैं, पर इवनिंग में भी मिल्क नहीं लेना चाहिए। अगेन मिल्क है वो रात को लो तो ही बेटर है। देन योर चॉइस। वी टेक डिनर एट नाइट। हम रात को डिनर लेते हैं, जो रात का मील होता है उसे डिनर कहा जाता है। डिनर इज़ अ फुल मील लाइक लंच। डिनर भी अगेन हम फुल मील की तरह रहते हैं जैसे लंच में होता है।
यहाँ पर पिक्चर में आपको दिया है क्लियरली ऊपर स्नैक दिए हैं जिसमें टी है, मिल्क है, देन अदर स्नैक्स है, ब्रेड है, ये सारी चीज़ें बिस्किट्स है। देन यहाँ पर डिनर के पिक्चर में आइसक्रीम है, राइस है, चपातीस, पूरियाँ, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई दे रही है। Scientific research is being carried out on the harmful effects of meat and eggs on our health. साइंटिफिक रिसर्च से ये पता चलता है कि हम मीट या एग खाएं तो उसकी हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी को पड़ती है। हार्मफुल जर्म्स एंटर ह्यूमन बॉडी विथ देम, क्योंकि हमने जो एनिमल्स को काटा हुआ होता है तो उसके अंदर अगेन जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, तो उसको काट के पका के अगर हम उसे खाते हैं तो ये सारे जर्म्स और बैक्टीरिया हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर होते हैं। मोरेओवर एनिमल्स आर लिविंग बीइंग लाइक अस, वी शुड नॉट किल देम फॉर आवर फूड। ये बहुत 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 बढ़िया बात कही है इसमें कि एनिमल्स है वो भी लिविंग थिंग है। जैसे हम जिंदा रहते हैं, हम सांस लेते हैं, हम चलते फिरते हैं, वैसी ही फ्रीडम एनिमल्स, बर्ड्स सबको मिली है। सो वो भी लिविंग थिंग्स है लाइक अस। सिर्फ इतना माइनर डिफरेंस है उसमें और हम में कि हमारे पास माइंड है, उसके पास माइंड नहीं है, एंड हमारे पास हमारी खुद की लैंग्वेजेस है जो उसके पास नहीं है। सो अदरवाइज़ हम दोनों का सेम ही है, जैसे बर्ड्स एनिमल्स होते हैं वैसे ही ह्यूमंस होते हैं। तो अगर हम जिंदा रहते हैं, हमें कोई काट के मार के खाए तो वो पसंद नहीं है हमें, तो हम क्यों किसी को काट के मार के उसे खाए। सो ये आप पे डिपेंडेड है कि आप कितने समझदार हो, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। नेचर हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ वेजीज, बहुत सारे वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, नट्स है, एंड मोर ओवर मिल्क है, सारी ड्रिंकिंग जो फैसिलिटीज़ है वो भी हमें मिली है। सो क्यों हम किसी जिंदा एनिमल या बर्ड्स या कोई भी चीज़ हो उसे मार के काट के खाए। इवन फिश, एग्स में तो अभी बच्चा जो होता है वो निकलने वाला होता है, वो एग हम मार के काट के खा जाते हैं। सो ये हमारे ऊपर डिपेंडेड है कि हम क्या सोचते हैं। हम दुनिया को बदल तो नहीं सकते बट एटलीस्ट ट्राई कर सकते हैं। सो ये साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है कि हम अगर उसे खाएं तो हमारे अंदर हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकती है, उसके सारे जर्म्स जा सकते हैं, एंड मोर ओवर जो सारे बर्ड्स एनिमल्स है वो भी हमारी तरह लिविंग थिंग्स है। सो प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक यू। देन नेक्स्ट वन है टेबल मैनर्स। उससे पहले डिनर की मैं बात करूँ तो डिनर में हमें ऑलवेज़ हल्का फुल्का ही खाना चाहिए, क्योंकि रात को अगर हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद तुरंत हम थोड़ी एकाध आवर में सो जाते हैं। तो 1 या 2 आवर्स में आई थिंक सब सो जाते हैं। सो अगर हम दोपहर को खाना खाते हैं तो उसके बाद हम लॉट्स ऑफ वर्क करते हैं, तो जो हमारा डाइजेशन होता है वो प्रॉपर्ली हो जाता है, क्योंकि हम फुल मील खाते हैं तो उसका डाइजेशन प्रॉपर्ली हो जाता है। बट अगर रात को हम ज़्यादा भारी खाना खाएं तो ऐसा हो सकता है कि रात को हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो इतना पावरफुल ना हो कि सारी चीज़ें अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। सो जब भी आप रात को खाना खाओ, डिनर लो, तो उसमें ट्राई करना कि हल्के से हल्का खाना खाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हौच पौच यानी खिचड़ी। सो आप रात को खिचड़ी खा सकते हैं, मिल्क ड्रिंक कर सकते हैं, और जो चपाटीज़ और वो सब है वो पचने में बहुत टाइम लगता है। आई थिंक जब तक मुझे नॉलेज है तब तक जो ग्रेन्स है, जो अनाज है,
उसको पचने में, डाइजेस्ट होने में 12 आवर्स लगते हैं। यानी आप थोड़ा भी ग्रेन्स खाओ तो आपको डाइजेस्ट होने में पूरे 12 घंटे लगेंगे। और उसके बदले में अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या ये खिचड़ी वगैरह खाओ तो फ्रूट्स को 4 घंटे लगते हैं पचने में, तो फ्रूट्स 4 आवर्स में डाइजेस्ट हो जाता है अच्छे से। इवन वेजेस भी 4 आवर्स के अंदर डाइजेस्ट हो जाते हैं। दैन मिल्क होता है, कोई भी ड्रिंकिंग आइटम आप ले लो तो 1 या 2 आवर्स में वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो रात को अगर आप भारी कम खाना खाओगे, ज़्यादा जो होता है क्वांटिटी में खाना खाओगे तो ये पचने में आपको दिक्कत करेगा और हमें रात को अच्छे से नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें होती है। एंड स्पेशली चिल्ड्रन, वो रात को मम्मी ने पिज़्ज़ा बनाया हो या फिर उसकी कोई भी फेवरेट डिश बनाई हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं और प्रॉपरली वो उसे च्यू भी नहीं करते हैं। 32 टाइम्स च्यू करना कंपलसरी है। कोई भी आप निवाला मुंह के अंदर डालो तो 32 टाइम्स आपको उसको चबाना चाहिए, उसके बाद ही गले से उतारना चाहिए। बट वो बच्चे हैं, समझते नहीं हैं। सो अर्ली इन द मॉर्निंग जब वो स्कूल आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि उसको वॉमिटिंग होती है। तो ये सारी दिक्कतें होती है, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा हो तो रात को हल्का ही खाना खाना चाहिए। अब नेक्स्ट है टेबल मैनर्स, कि हम जब एक साथ इकट्ठा टेबल पे खाना खाते हैं तो हमें कौन कौन सी मैनर्स है जो फॉलो करनी चाहिए। यू ऑफन ईट टुगेदर, हम मोस्टली एक साथ ही खाना खाते हैं फैमिली के साथ। यू शुड फॉलो मैनर्स एट द डाइनिंग टेबल, तो आपको ये सारी जो मैनर्स है वो डाइनिंग टेबल पे फॉलो करनी चाहिए। मैनर्स मीन्स द पोलाइट वेज ऑफ बिहेविंग इन पब्लिक। यहाँ पर मैनर्स की डेफिनेशन दी है कि मैनर्स है वो एक पोलाइट यानी नम्र, आप अच्छे से बिहेव करो दूसरों के साथ। आपका बिहेविंग है वो दूसरों की, पब्लिक की तरफ कैसा है, सामने वाले की तरफ कैसा है, उसे मैनर्स कहते हैं। फर्स्ट आपको जो टेबल मैनर्स दी है वो मैं रीड कर रही हूँ। वॉश योर हैंड्स एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग द मील्स, यानी खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद जो आपके हैंड्स और माउथ होता है उसे प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। देन नेक्स्ट वन, सिट अप स्ट्रेट, डू नॉट रेस्ट योर एल्बोज ऑन द टेबल, यानी आपको हमेशा टेबल पे जब आप खाना खाते हो तो चेयर पे स्ट्रेट बैठना है और इवन आपकी जो एल्बो होती है वो आपको टेबल पे नहीं रखनी है, स्ट्रेट बैठना है। सो आपकी बॉडी को एल्बो के थ्रू रेस्ट नहीं देना है। When someone serves you, say thank you, यानी आपको कोई भी खाना परोसता है, सर्व करता है, तो आपको उसको थैंक यू बोलना चाहिए। Wait for everyone to be served before you start eating, जब आप खाना स्टार्ट करते हो तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो भी लोग हैं वो आपको सर्व कर रहे हैं वो सबको सर्व कर ले, उसके बाद ही सबको एक साथ खाना स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम टेबल्स पे बैठे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खाना परोस दिया गया, आपको सर्व कर दिया गया तो आप स्टार्ट कर दो और बाकी सबका भी सर्व हो रहा है और वो वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करते, ये बैड मैनर्स है। सबका सर्व हो जाए, सबको पिरोसा जाए, उसके बाद सबको एक साथ ही खाना खाना चाहिए, ये हमारी गुड मैनर्स है। कीप योर माउथ क्लोज्ड व्हाइल च्यूइंग, जब भी आप खाना खाते हो और च्यू करते हो खाना को यानी चबाते हो तो वो टाइम पे आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। डू नॉट स्पीक विथ फूड इन योर माउथ, यानी अगर आपके मुंह में जो खाना है, फूड है,
तो वो दौरान आपको एक भी वर्ड बोलना नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ध्यान फूड पे होना चाहिए। उसको अच्छे से 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए प्रॉपरली, और उसको उसके बाद गले से नीचे उतारना चाहिए। उस दौरान आपको बोलना बिल्कुल नहीं है, यानी खाते वक्त हमें बोलना नहीं चाहिए। ईट फूड स्लोली, खाना जितना बने उतना स्लोली खाया करो, क्योंकि अगर आप प्रॉपरली च्यू नहीं करोगे तो ये सारा खाना है वो जो पूरा का पूरा ग्रेन होता है वो हमारे अंदर जाता है, और अगर वो प्रॉपरली च्यू नहीं हुआ होगा तो उसमें से जो हमें न्यूट्रिशंस मिलने चाहिए, जो हमें मिनरल्स, विटामिन, सारी चीज़ें मिलनी चाहिए वो हमें मिलती नहीं है, और वो पूरा का पूरा खाना वेस्ट हो जाता है इन आवर बॉडी। सो यहाँ पर टेबल पे आपको दिखाई दे रहा है कि पेरेंट्स है और उसके चिल्ड्रन है, सब एक साथ खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर मम्मा पूछ रही है, डू यू वांट मोर दाल गुड़िया, यानी उसकी बेटी से पूछ रही है कि गुड़िया आपको और दाल चाहिए। सो वो आंसर दे रही है, नो मम्मी थैंक यू। तो वो कह रही है कि नहीं मम्मी मुझे नहीं चाहिए, थैंक यू। सो उसने इस बात के लिए भी थैंक यू बोला जो दाल उसे चाहिए भी नहीं थी। Eat small bits of food, chew it well many times. आपको छोटा सा टुकड़ा फूड का लेना चाहिए, क्योंकि आप छोटे हो, आपका मुंह छोटा है, और उसको बहुत अच्छे से मैनी टाइम्स, यानी अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ 32 टाइम्स कंपल्सरी आपको च्यू करना चाहिए। डू नॉट लिक योर फिंगर्स, यानी जब आप खाना खाते हो तो कभी कभार हम स्पून यूज़ नहीं करते हैं, अदरवाइज़ हम करते भी हैं, तो कभी कभी हमारा खाना हमारे फिंगर्स में चिपक जाता है। तो ये फिंगर को हमें लिक नहीं करना चाहिए, यानी आप उसे चाटते हो तो वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गंदी आदत है। से प्लीज़ और मे आई व्हेन यू वांट समथिंग, यानी अगर टेबल में से आपको कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो उसे लेने से पहले वो कहीं पर हो, थोड़ी दूर हो, तो प्लीज़ बोला कीजिए, प्लीज़ मे आई, मैं ये ले सकती हूँ, या फिर मे आई यूज़ करो, मे आई टेक दिस दाल, मे आई टेक दिस वेजेस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ और मे आई यूज़ करना चाहिए। टेक एज मच फूड एज यू कैन ईट, यानी आपकी प्लेट पे इतना ही खाना लो जितना आप फिनिश कर पाओ। ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छी लाइन है ये चैप्टर में, कि कभी कभार हम ऐसा करते हैं कि पूरी की पूरी थाली ले लेते हैं, और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पसंद ही नहीं होती है, जिसे हम खाना भी नहीं चाहते हैं, फिर भी हम हमारी प्लेट में ले लेते हैं। स्पेशली होटल्स और रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, ऐसी पड़ी हुई होती है। तो हम क्या करते हैं कि हाँ फ्री की है तो यूज़ कर लेते हैं, बहुत सारी एक साथ ले लेते हैं और फिर खाते नहीं हैं, तो ये बहुत गंदी आदत है। और स्पेशली जब आप मैरिज में, एंगेजमेंट में, पार्टीज़ में जाते हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, वहाँ पर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल 2 वेजिटेबल्स दिए हैं, 2 टाइप्स ऑफ सब्जी है, तो वो आपको ऑप्शन मिला है कि आपको ये खानी है या वो खानी है। हम वो नहीं देखते, हम क्या करते हैं, दोनों ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों हैं तो हम दोनों ले लेते हैं। सो ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पर ऊंधियू है और पनीर की सब्ज़ी है, तो आपको ऑप्शन दिया है कि आपको ऊंधियू में जाना है या पनीर की सब्ज़ी खानी है, दोनों में से एक ही खाओ। दोनों लोगे तो आई एम डैम श्योर कि हम दोनों की दोनों सब्ज़ी फिनिश नहीं कर पाते हैं। सो हम कहीं पर भी जाए, पार्टीज़ में कहीं पर भी, वैन एवर यू गो एंड इवन योर हाउस, आपको जब भी चॉइस मिले तो उसमें से आपको जो पसंद है वही आप पसंद करो, और उतना ही खाना लो जितना आप खा पाओ।
आप खाना खा लो, उसके बाद आपकी पूरी की पूरी प्लेट साफ़ होनी चाहिए, उस पे एक भी निवाला नहीं होना चाहिए, एक भी दाना नहीं होना चाहिए ग्रेन का या फिर वेजेस का। सो आपकी प्लेट एकदम साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में, इंडिया कंट्री में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूखे सो जाते हैं, जिसको खाना नहीं मिलता। तो प्लीज़ जब भी आप खाना खाओ और खाना आपका प्लेट में बचे, तो याद कर लेना कि इतने बहुत सारे लोग हैं जिसको खाना नहीं मिल रहा है और वो खा नहीं पा रहे हैं, भूखे सो गए हैं। सो प्लीज़ 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 ये बात ध्यान में रखिएगा, माइंड इट। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कहीं पर भी खाना खाने जाओ, वहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ हो, तो वही चीज़ लो जो आपको पसंद है और उतनी ही क्वांटिटी में लो जितनी आप खा पाओ। और अगर आपने ले ली है तो यू मस्ट फिनिश इट। वो आपको खाना ही होगा और खाना ही चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जो खाना बच जाता है वो वेस्ट हो जाता है, वो सीधा डस्टबिन में थ्रो होता है, वो किसी काम का नहीं रहता। सो तब उस टाइम पे ये सोचना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैगर है, भिखारी लोग हैं, उसको खाना नहीं मिल रहा है। सो ये चीज़ें सारी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ईट इनफ बट डू नॉट ओवर इट। यानी खाना खाना चाहिए बट इनफ, जितना आपके पेट में समा सके, जितना आप खा पाओ। ऐसा नहीं है कि हमारी फेवरेट डिश है तो हम उठा उठा के खाएं। सो उससे हमारी जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकती है और हम बीमार हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। और सम टाइम बहुत सारा अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आपको पिज़्ज़ा, पास्ता ऐसी कुछ चीज़ है जो पसंद है तो उसे खाओ, बट राइट क्वांटिटी में, कि इतना ही खाना चाहिए जितना आप खा सको। ओवर ईटिंग हमारी हेल्थ ख़राब कर सकती है। डू नॉट टेक फूड फ्रॉम अदर्स प्लेट। बैड मैनर्स बहुत गंदी आदत होती है। हमारे पास ऑलरेडी होता है फिर भी हम दूसरों की प्लेट में हाथ डालते हैं, स्पेशली इन रिसेस टाइम। मम्मी ने बहुत सा यम्मी सा खाना भेजा हुआ होता है, बट फिर भी बगल वाले जो फ्रेंड होते हैं उसका खाना खाना है। मम्मी ने अच्छे से जैम ब्रेड भेजा है, नो वो नहीं खाना, बगल वाले के बॉक्स में से, टिफ़िन बॉक्स में से ममरे खाने हैं। तो ये चीज़ भी गलत है, किसी का खाना नहीं खाना चाहिए विदाउट परमिशन। कई बार तो हमने देखा है कि जो बगल वाला होता है वो खाना खा रहा होता है, उसका ध्यान नहीं होता है, तब भी आप उसमें उसकी प्लेट में से, उसके लंच बॉक्स में से ले लेते हो। तो ये गलत चीज़ है। आपको जो खाना मिला है, जो मम्मी ने भेजा है, प्यार से भेजा है, उसे फिनिश करो। और अगर आपको शेयरिंग भी करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पूछो कि वो शेयर करना चाहता है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम हमारा हाथ डाले ले ले विदाउट परमिशन, तो ये भी बहुत गंदी चीज़ है। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। दिस इज़ माई फेवरेट चैप्टर, और मैं तो बहुत ये सारी चीज़ मैं मानती हूँ और बिलीव करती हूँ। सो आप आई होप कि आपको पसंद आया होगा जो सारे सजेशन मैंने दिए हैं। आई होप यू लाइक एंड एन्जॉय दिस वीडियो। सो थैंक यू सो मच। इसके साथ आपको पीडीएफ भिजवाऊंगी। लास्ट टाइम हमने हार्डवर्ड्स कंप्लीट किए थे, इस पर क्वेश्चन आंसर एंड 1 फूड आइटम्स को आपको आइडेंटिफाई करके लिखना है, वो सारी चीज़ें भिजवाऊंगी। सो कंप्लीट योर क्लास वर्क एंड वर्कबुक। थैंक यू सो मच।